अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। 7 તારીખે રાત્રે 10 વાગ્યાથી તે જ દિવસે રાત્રે એટલે 8ને સવારે 1:30 વાગ્યા સુધી ગ્રહણ છે। ग्रहणनी अपना जीवन में व्यापक असर होय छे, क्योंकि परमात्मा ग्रहण का आयोजन ही इसलिए करते हैं कि ग्रहण का जो फ्रिक्शन है उससे पापियों का नाश हो जाए। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि 7 तारीख को ग्रहण है तो उसकी इफेक्ट 7 तारीख से ही होगी। वो आयोजन करने के लिए कई महीनों से पहले ग्रहों की चाल भी उस दिशा में स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि 7 तारीख का ग्रहण है, लेकिन उसकी इफेक्ट उसके 15 दिन पहले, लेकिन कम से कम मैंने 31 अगस्त को ही बोला था कि आज से शुरू हो गई। और आपने देखा कि अफगानिस्तान में क्या हुआ, ठीक है। तो परमात्मा का ये ग्रहण भी एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम ही है, और इसकी इफेक्ट हमको बाद में भी मालूम पड़ती है, पहले भी मालूम पड़ती है। तो 7 तारीख का जो ग्रहण है उसकी इफेक्ट 3 महीना 6 महीना कम से कम मेरे को दिख रहा है तो नवंबर एंड तक इसकी इफेक्ट रहेगी, क्योंकि ड्यूरिंग दैट पीरियड शनि महाराज भी वक्री है, गुरुदेव एक्शन में है, और गुरु और राहु सब मिल के कुछ नया करने जा रहे हैं। देखते हैं परमात्मा की क्या मतलब क्या उनकी सोच है, क्या उन्होंने सोचा है। लेकिन इतना कन्फर्म है कि उन्होंने जो 2020 के बाद जो भी इस धरातल पर चेंज करना है वो मतलब उसी दिशा में जो हाइलाइट्स उन्होंने दिया था उसी दिशा में ये दुनिया जा रही है। तो आपको अभी केयरफुल होना पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे मतलब अब उनका मतलब फाइनल डिसीजन हो गया है, ऐसा ही समझो कि डे बाय डे वो कुछ न कुछ परिवर्तन इस धरातल पर करते रहते हैं और होता रहते हैं। हम देखते भी हैं, नित्य हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकृति का प्रलय चलता ही रहता है। उसी सराउंडिंग मैंने बोला था कि उत्तर भारत, हमारे जो पूर्वोत्तर राज्यों है उधर, ठीक है ना, फिर इधर बंगाल है, सब बंगाल की खाड़ी जो इतनी मतलब एक्शन में है कि उसकी असर से पूरे देश में मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान तक वो बारिश धमरोड़ रही है। अभी तो अरब सागर एक्टिव होगा। तो मतलब एक बात तो कन्फर्म है, जो परमात्मा ने कहा था वो दिख रहा है कि सबसे ज़्यादा वो प्रलय करेंगे जल प्रलय से, अग्नि प्रलय से। मतलब जो ये वॉर ये सब होता है वो आप देखते हैं कहीं ना कहीं कितने जंगल जल जाते हैं, ठीक है ना। तो पृथ्वी को भी जला रहे हैं, और भूकंप उनका ब्रह्मास्त्र होता है। तो एक ब्रह्मास्त्र हमने अभी अफगानिस्तान में देख लिया, अभी बहुत देखना बाकी है। और मैंने कहा था कि एक भूकंप, एक नहीं कई भूकंप ऐसे आएंगे जो मोर देन 10 होंगे, और उसका एक भारत पे जो व्यापक असर होगा वो कर्कवृत के सराउंडिंग आएगा, मोर देन 10। मेरे को तो 14 से अब दिख रहा है, क्योंकि जो भारत सरकार ने, गुजरात सरकार ने नर्मदा कैनाल बनाई है, ऐसी बड़ी बड़ी भूकंप की वजह से कैनल बन जाएगी, खाड़ी बन जाएगी।
तो ग्राउंड+2 मस्ट 2 और मकान बनाओ तो भूकंप से प्रोटेक्शन हो सके इस तरह से बनाओ। लेकिन सबसे बड़ा प्रोटेक्शन आपका डेली का नाम स्मरण ही है, ठीक है। परमात्मा के सॉफ्टवेयर में सब फिक्स हो गया है कि कौन बचेगा कौन जाएगा, है ना। उधर सब फिक्स हो गया है, लेकिन आप अभी भी समय है ना। बोलते हैं ना कि हाई कोर्ट ने तो सही कर दिया है, लेकिन अभी भी सही है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं अपने तपस्या से, अपने शुद्ध सात्विक जीवन से, अपने चरित्र को फिर से संभाल के और डेली नाम स्मरण करने से, अच्छे कर्म करने से, अच्छा अपना स्वभाव बनाने, इंसानियत अपने अंदर डालने से हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात सुन ली जाए, है ना। बस जो कहना था आज फिर से कह दिया। और ये फिर से कहता हूँ कि ये जो 7 तारीख का जो ग्रहण है, चंद्र ग्रहण, उसकी सबसे ज़्यादा बैड इफेक्ट कर्क राशि को, सिंह राशि को मैं दिख रहा हूँ और मकर राशि को, ठीक है ना। हाँ, तो ये राशि वाले बी केयरफुल। एक्सीडेंट जोन में है, कुछ ना कुछ हेल्थ के जोन में है, फाइनेंशियल इश्यू तो रहेगा ही, लेकिन ठीक है ना। तो ये एक कैंची चल रही है, तो ये 3 राशि वाले, तो जितना मेरा ध्यान पे जाता है वो बी केयरफुल। वो राशि वाले शहर हो, कंपनियां हो, ठीक है ना, हाँ, स्टेट हो, सब पे असर कुछ ना कुछ हम देखेंगे, ठीक है। देखो, ग्रहण भी क्या होता है, वन टाइप ऑफ बारिश ही होता है। तो बेशुमार बारिश कर देते हैं, लेकिन उसमें कौन बचेगा, जिसके ऊपर, जिसके हाथ में छाता होगा, ठीक है ना। और वो छाता क्या है? आपका नाम स्मरण जप तप, है ना। आपने आज तक जो अच्छे कर्म किए वो, हम्म, वही छाता है। तो अपने कर्म से, अपने पुण्य से, नाम जप से, केवल दान करने से भी कुछ नहीं होगा, नाम जप भी करना पड़ेगा, ऐसे कर्मों भी करने पड़ेंगे जो दुनिया के दुख दर्द कम हो सके, है ना। तो अभी भी कर लो और सुप्रीम कोर्ट में शायद आपकी अर्जी एक्सेप्ट हो जाए, ठीक है। हाँ, मैंने बोला था कि ये जो ग्रहण की इफेक्ट है उससे कहीं पे सुनामी, कहीं पे ये फ्लड मतलब पूर, और ये गुजरात वाले हैं और ये सराउंडिंग गुजरात के जो भी स्टेट है, महाराष्ट्र है, MP है, राजस्थान, ठीक है ना। तो ये 7 तारीख का ग्रहण बहुत तगड़ी बारिश लेके आए उसकी इफेक्ट से, क्योंकि जल प्रलय ये ग्रहण से कंफर्म है। तो सब बी केयरफुल, सज्ज रहिए, ठीक है ना। हाँ, आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। डेली में कुछ ना कुछ तो ऐसे पंचिंग करता रहूँगा, क्योंकि कोई लोग वीडियो देखते हैं, नहीं दिखते हैं। थोड़ा एवरेज मैंने कल की बात भी, थोड़ी जो प्रेडिक्शन था वो थोड़ा बता दिया। फिर भी आप सोचते हैं नहीं कि इतना इस विश्व में क्यों हो रहा है। आज का सत्संग का यही पॉइंट है। परमात्मा ने इधर हमको भेजा कि आप अच्छे इंसान बनो, आपके अंदर इंसानियत प्रज्वलित हो। इसीलिए इस संसार में उन्होंने दुख दर्द आदि व्याधि उपाधि सुख सब, मतलब एक सब मिक्स करके सभी प्रकार के जीवन हमारे जीवन में भी आता है, इसी प्रकार का सब कुछ, और हम दूसरे के जीवन में भी देख सकते हैं। तो संसार मात्र भी उसमें से सार ग्रहण करने के लिए परमात्मा ने हम सबको इधर भेजा। बोलते हैं ना कि जो बच्चों में कमी होती है तो उनको हम एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं, ठीक है। तो ये जो संसार है वो एक्स्ट्रा क्लासेस है, इधर हमको भेजा है इसीलिए कि हम मानवता को सीखें, आचरण को सीखें। कहते हैं कि साधु बनने से पहले भी ये क्वालिटी चाहिए इंसान,
तो हमको साधु बनने के लिए ही भेजते हैं। और जब तक हम साधु जैसे नहीं बन जाते, हम एकदम नीट एंड क्लीन नहीं बन जाते, शुद्ध सात्विक नहीं बन जाते, तब तक ये संसार रूपी दलदल में वो हमको बेचता ही रहता है। जब तक आप इंसान नहीं बन जाते, आप में इंसानियत प्रज्वलित नहीं हो जाती, तब तक वो आपको इधर भेजता ही रहता है। ये एक्स्ट्रा क्लासेस ही है, संसार मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस ही है। पहले परमात्मा ने आपको आत्म स्वरूप से बहुत कुछ पढ़ाया है, क्योंकि वो जो है वही तो हम हैं। लेकिन वो हम सीख न सके तो फिर ये संसार में भेजते हैं। ये एक्स्ट्रा क्लासेस, संसार मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस। जाओ, पढ़ो, खेलो, हाँ, सब परिस्थितियों का सामना करो, दुख दर्द भी झेलो, सुख भी झेलो, और उनमें से सीखो। क्या सीखना? सुख है तो बांटना सीखो, दुख है तो सहन करना सीखो, तेरे पास जो भी है उसमें से कुछ देना सीखो। तुझको जो भी टैलेंट दिया है, जो भी है, रोटी बनाना जानता है तो 2 रोटी बना के देना सीखो। तो हमको इधर सीखने के लिए ही भेजा है, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। हम वो परिस्थिति के गुलाम बन जाते कि मेरे को दुख है तो क्यों है, मेरे को ये रोग है तो क्यों है ना। कोई ये चिंतन नहीं करता कि मेरे को सुख है तो क्यों है। हम दुख दर्द और सुख के भंवर में ही घूमते रहते हैं, लेकिन दुख दर्द और सुख का जो भंवर है उसमें से हमको सीख के जो इंसान बनना है वो हम बन नहीं पाते हैं। तो हमारा ये फेरा फोगट हो जाता है, फिर वापस भेजता है। जो दुख, मैंने इसीलिए बोला कि जो दुख में सुख ढूंढना सीख ले वो दुनिया तर जाता है। जो सुख में छलकाए, मेरे सुख में बांटना सीख ले, दुख में जीना सीख ले, वही इंसान तर जाता है। तो હું શ્રેષ્ઠ એ વિચારસરણીએ સમગ્ર માનવ સભ્યતાનું પતન કર્યું છે। આત્મા સ્વરૂપે તો આપણે સૌ એક જ છે, તો કોણ કોનાથી શ્રેષ્ઠ? શ્રેષ્ઠ કેવળ આપણું આચરણ હોવું જોઈએ। અને જ્યાં સુધી આપણે શીખતા નથી ત્યાં સુધી પરમાત્મા આપણને અહીં જન્મ મરણના ફેરામાં ધકેલ્યા જ કરે। क्या बोला मैंने? कि मैं ही सर्व से श्रेष्ठ हूँ। ये विचार सरणी ने ही समग्र विश्व का, मानव सभ्यता का पतन किया है। हम सब आत्म स्वरूप एक ही है, जो तुझ में है वही मुझ में है। तो कौन कौन से श्रेष्ठ है? हु इज द बेस्ट? नो वन इज बेस्ट। हम सब एक ही है, हम सब एक ही है, तो कौन कौन से श्रेष्ठ है? और जब तक ये हम नहीं सीखते तब तक परमात्मा हमको ये संसार रूपी दलदल में बेचते ही रहते हैं। हमने शरीर को श्रेष्ठ समझ लिया, हमने हमारी सुंदरता को श्रेष्ठ समझ लिया, हमने हमारा टैलेंट को श्रेष्ठ समझ लिया, हमने अपनी नौकरी को श्रेष्ठ समझ लिया, हमारे पास पैसा है उसका हमको घमंड आ गया, हमारे पास रूप है उसका घमंड आ गया, हमारे पास जो सोशल मतलब आपकी जो कोई भी प्रतिष्ठा है तो उसका आपको मतलब घमंड आ गया। ये सब से आप निर्मूल नहीं होते, सीधे सरल नहीं हो जाते, बांस की तरह पोले नहीं होते। बांस देखो बीच में से पोला होता है, हॉल होता है, तो बांस की तरह पोले नहीं हो जाते। तब तक परमात्मा श्री कृष्ण भगवान वो बांस को अपने होठों पे धारण करके उसमें से अच्छे सुर नहीं निकाल सकते। समझना, 2 बार समझना, 2-3 बार सुनना। मैं ही बेस्ट, मैं ही सर्वश्रेष्ठ, इसी विचार सरणी ने इस मानव सभ्यता का पतन किया है। और हमने नहीं सीखा,
तभी परमात्मा को ये युग परिवर्तन करने की जो इनकी प्रोसेस है उसको अमल में मुकना पड़ा। बहुत सिखाया, बहुत साधु संत, बहुत हमारे जैसे को बहुत उनसे बुलवाया। कई साधु संत आके अपनी ये सब लीलाएं करके चले गए। आज उनके चेले जो पाते वो आश्रम चलाते रहते, उत्सव हो तो प्रसाद खिलाते रहते, और हम लोग भाव से प्रसाद खा भी लेते। तो प्रसाद खाने से भी क्या हुआ, जो संत वो साधु हमारे जैसे जो बोलते उसमें से क्या सीखा, वो उसको ग्रहण किया, वही प्रसाद का ग्रहण है। ये गणपति दादा का 10 दिन का पंडाला है, ठीक है ना, पंडाल है। डेली हम उसकी आरती पूजा करते, डेली प्रसाद बांटते। तो डेली हम उनसे क्या सीखते हैं? उनके भी कितने गुण हैं, उनमें से एक गुण को हमने सीख लिया, वही प्रसाद हुआ। उत्सव के पीछे का आप इंटेंशन नहीं समझते। साधु संतो हमारा जैसे जो बोलते हैं, उनके पीछे का आप इंटेंशन नहीं सीखते। अवतारी पुरुष सब अवतार लेके चले जाते हैं, उनका आप इंटेंशन नहीं सीखते कि वो क्यों आते हैं और क्या करके चले जाते हैं। फिर आप उनके वो चरित्र पढ़ते रहते हैं, जैसे हम रामायण पढ़ते रहते हैं, महाभारत पढ़ते रहते हैं, भागवत पढ़ते रहते हैं, क्या मतलब है? वो बोलते हैं मैं डेली पारायण करता हूँ। अरे भाई, तूने पारायण डेली किया, लेकिन उसमें से तूने क्या सीखा? पारायण करने से पुण्य नहीं मिलता। पारायण से आप क्या सीखते हैं, उससे आपका जीवन बनता है, उससे आपका जन्म मरण कटता है, उससे आप में इंसानियत प्रज्वलित होती है, और परमात्मा का आपको इस धरा पर भेजने का उद्देश्य सक्सेस होता है। ये सब कथा सुनना, पारायण करना, भक्ति करना, गणपति जाए तो उसका पंडाल करना 10 दिन का, अब नवरात्रि आएंगे 9 दिन का, वो भी उत्सव होगा। तो उन उत्सवों के पीछे का इंटेंशन क्या है? कई लोग 9 दिन का उपवास रखेंगे। उपवास रखने से क्या होगा? वो तो शरीर को कष्ट दिया आपने। आपकी आत्मा ने 9 दिन माता जी का पूजा भक्ति करके क्या ग्रहण किया, क्या सबक सीखा, आप में एक इंसान की तरह की क्या क्वालिटी डेवलपमेंट हुई, आपका शुद्ध सात्विक जीवन बना के नहीं बना, आप में चरित्र प्रज्वलित हुआ कि नहीं हुआ। आपको हर नारी शक्ति की पूजा करते हैं, तो हर नारी में शक्ति, वो शक्ति स्वरूप है, ये देखने की दृष्टि आई कि नहीं आई। शुद्ध सात्विक जीवन 9 दिन बाहर का सब खाना छोड़ के घर का खाना खा के जो एक प्योरिटी आपके अंदर डेवलप हुई, उसको आपने महसूस किया कि नहीं किया? आपकी आंखों से हर इंसान को देखने का नजरिया बदला कि नहीं बदला? आपने सामने जो स्त्री खड़ी है, वो स्त्री नहीं है, वो परमात्मा की ही शक्ति है, और उसका ही एक नारी स्वरूप प्रकृति ने डाला है। वो आपने समझा कि नहीं समझा? वो स्त्री और पुरुष सखा है, आप दोनों सरका है, उसमें भी आत्मा है, मुझ में भी आत्मा है, आप में भी आत्मा है, ठीक है। बॉडी आपकी प्रकृति ने इसको उनको स्त्री दी है, आपको पुरुष ने दी है। वो आपने सीखा कि नहीं सीखा? फिर उससे उठ के आपने वसुदैव कुटुंबकम का भाव जागृत हुआ कि नहीं हुआ? तो ये नवरात्रि का 9 दिन उत्सव करने का, उपासना करने का मतलब हेतु आपका सार्थक होता है।
मैंने बोला है भैया, ये चैनल का उद्देश्य बहुत अलग है। जो बात हमने हट के हमारे गुरु महाराज से सीखी है, वही बात गुरु महाराज चाहते हैं कि आप सब सीखें। इसीलिए हम बोलते हैं जो भी इंसान इस चैनल से जुड़ेगा वो सौभाग्यशाली होगा। हम वैभव बहुत करते हैं। गणपति का पंडाल देखोगे, बहुत वैभव, उनका श्रृंगार देखो, बहुत बहुत ही सुंदर। उनको 56 भोग लगते हैं। क्या परमात्मा आपके श्रृंगार, आपके वैभव और 56 भोग के लिए आते हैं? जो श्रृंगार, वैभव और 56 भोग आप उनको देते हो प्रसाद के स्वरूप में, आपको जो उनको समर्पण करते हो, उसके लिए तो आप उसके पास जाते हो। वही तो सब कुछ देने वाला है। रिद्धि सिद्धि का दाता तो वही है। तो उसको आपके पंडाल, ये श्रृंगार, ये 56 भोग, उससे उसको क्या मतलब? वो क्या करेगा? वो 56 भोग भी जो स्थूल स्वरूप में है, वो माटी का ही स्वरूप है। उसके लिए तो सब मिट्टी है। इसीलिए हमारे बालकृष्ण कन्हैया ने छोटे थे तो मिट्टी मुंह में खा रही थी, और माता ने जब देखा तो पूरा ब्रह्मांड सब माटी में है। आपको गणपति को बुला के उसमें से सीखना है। अभी देखो, लोकमान्य तिलक ने क्या किया था? गणपति का उत्सव इसीलिए किया था कि उस टाइम उनको जरूर महसूस हुई कि हमारे में एकता में कमी है। हम हिंदू है, लेकिन हम नात जात में मोची, ये गांची, ये सुतार, ये मिस्त्री, ये लुहार, है ना, ये पारसी, ये जैन, ये बुद्धिस्ट, है ना, ये मारवाड़ी, हम उसमें बटे हुए हैं। तो उसमें हम बटे हुए, इसीलिए उन्होंने गणपति का जो उत्सव 2 दिन का था, चौथ और उस दूसरे दिन विसर्जन, उसको लंबा के 10 दिन का किया, अनंत चतुर्दशी तक किया, कि हम लोग एक रहे, जुटे, एक दूसरे से साथ रहे, जुटे, हमारे में एकता है। लेकिन आप देखो, अभी मैंने सिटी में भी घूमता हूँ तो हर गली गली के गणपति अलग होता है। गुरु महाराज क्या चाहते हैं कि आपका जो एरिया है 1 किलोमीटर सराउंडिंग का, ठीक है ना, आप एक 4 रास्ता पकड़ लीजिए। समझो कि हमारा है पालमपुर पाटिया 4 रास्ता, तो वो 4 रास्ते के सराउंडिंग 1-1.5 किलोमीटर में जो एरिया होता है, उसमें जो भी लोग रहते हैं, उनका वो 4 रास्ते पे एक ही गणपति का उत्सव होना चाहिए। गणपति तो लोकमान्य तिलक ये चाहते थे कि वो चौराहे पे एक उत्सव हो, उसके और उसके इर्द गिर्द 1-1.5 माइल में जितनी पब्लिक हो वो उधर आए, सब मिल के उत्सव करें। हाँ? तो हम क्या करते हैं, हर सोसाइटी दीठ गणपति अलग अलग, हर मोहल्ले दीठ हर गणपति अलग अलग। अरे मैं तो कहीं मार्केट में भी देखता हूँ, मार्केट में भी 4-5 गणपति होते हैं, हर शेरी में। ये शेरी, उसके बाजू में तुरंत शेरी, 2 शेरी के बीच में एक ही मकान की सीधी लाइनिंग होती है, तो अभी हर शेरी में भी अलग अलग गणपति। मैं यही बोलता हूँ ना कि हमारे जीवन में जो महापुरुषों ने उत्सव का जो आयोजन किया है, उसका जो इंटेंशन है, उसका जो हेतु है, वो हम समझते ही नहीं। गणपति उत्सव भी जैसे हम सनातनी और हिंदुओं का शक्ति का प्रदर्शन हो गया है, लेकिन शक्ति का प्रदर्शन करो, लेकिन फिर उससे पहले एकता तो करो। हम शक्ति का क्या प्रदर्शन करें? बड़े बड़े पंडाल बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, रोशनी करते हैं, है ना। वो डीजे बीजे बजाते रहते हैं, जैसे एक शान की सवारी गणपति डाला के निकल, मुझे भी देखना बहुत अच्छा लगता है। मेरी आंखों में आंसू आ जाता है, मैं भाव विभोर हो जाता हूँ। लेकिन उसके पीछे का जो इंटेंशन है कि एक चौराहे पे एक गणपति का पंडाल होगा, और उसके इर्द गिर्द 1-1.5 किलोमीटर का सभी पब्लिक, सभी, उसमें चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, और हिंदू में ले तो जो भी है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, जो भी है, मैंने अभी बोला गाची, मोची, दर्जी है, मिस्त्री है, लुहार है, सुतार है, जो भी है, वो सब मिलके वो उत्सव को मनाए और साथ में बैठ के प्रसाद ले। तो वो प्रसाद का
जो गंतव्य है उसका जो उसके पीछे का जो भाव है वो तभी फलित होगा कि हम सब में एकता आए, तभी वो गणपति दादा प्रसन्न होंगे। नहीं हमने क्या कर दिया गणपति दादा को जैसे हम हमारा वैभव दिखाते हैं, बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े श्रृंगार, लाइट, रोशनी, 56 भोग, ये भोग, 108 भोग। गणपति दादा चाहते हैं कि आप में एकता बढ़े। आप जब इंसान ये पृथ्वी पे जो है वो सर्वधर्म संभाव समझेगा, न्यात जात से पर होगा, मैंने बोला ना ये गांची ये मोची ये सब वो सीख जाएगा तो ये प्रलय अटक जाएगा। मैंने कहा ना ये संसार है आपके लिए एक्स्ट्रा क्लास है, तो आपको एक्स्ट्रा क्लास में भेजा है लेकिन आप सीखते नहीं, आप वही गलती दोहराते जाते हैं। और हम जैसे बोलते हैं, जो साधु संत बोलते हैं, तो उसकी बात दिमाग से पर जाते हैं, ये बहुत बड़े लेवल की बात करता है। अरे भैया वो बड़ा लेवल पाने के लिए ही तुझे भेजा है। वो एक मछली होते है ना, वो एक छोटे से प्लास्टिक के बास्केट में होती है, तो परमात्मा चाहते हैं हम जैसे से उम्मीद रखते हैं कि संजय ये मछली को हाथ से उठा के बास्केट के साथ उठा के उस समंदर में या नदी के प्रवाह में डाल दो। परमात्मा यही चाहते हैं कि आप एक छोटे से बास्केट की मछली ना रहकर समंदर की मछली बन जाओ। जब तक वो बास्केट में है तब तक आप यही समझेंगे यही दुनिया है, यही सर्वश्रेष्ठ है। नहीं, उधर से निकलो तो समंदर देखोगे, समंदर के अंदर आप हजारों चीज देखोगे, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, तो आप इंसान बनेंगे। तो गणपति का उत्सव है, नवरात्र का उत्सव है, उसके पीछे का इंटेंशन समझिएगा। तो हम जो पारायण करते हैं, भक्ति करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो उसमें से क्या सीखते हैं वो इम्पोर्टेंट। एक बार हमारा मंदिर का पुजारी वो दास बोध पढ़ रहे थे, मराठी लोगों सब ज़्यादा समझते हैं महाराष्ट्र में, तो मेरी भी इच्छा हो गई। वो डेली पढ़ते थे, भगवान की पूजा पाठ करके आरती करके वो दास बोध पढ़ते रहते थे। तो मैंने गुरु महाराज से पूछा कि बाप जी मेरे को भी ये पढ़ना है, लेकिन तुमको नहीं पढ़ना है, दास बोध पढ़ के हमको दास नहीं बनना। तो उनका कहने का मतलब क्या था कि बस ऐसे पढ़ते ही नहीं रहना, जैसे वो पुजारी नित्य पढ़ता था। लेकिन जो भी पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, एक अध्याय पढ़ो, लेकिन उसमें से आपने क्या ग्रहण किया वो एक नोटबुक पे भी लिखो, उसका सारांश लिखो, और वो सारांश अपने जीवन में आप डालोगे तब आपका पारायण सफल होगा। लेकिन हम पारायण करते हैं, फिर पारायण करते होने के बाद हम पूजा पाठ करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं करो, वो सब करो, अच्छा है, करना चाहिए, अच्छे कर्म है, उसका फल भी अच्छा मिलेगा। लेकिन हर दिन जो पाठ आप करते हो, हर दिन जो पारायण करते हो, तो एक अध्याय पढ़ते हो, कोई 3 अध्याय पढ़ता है, कोई 5 अध्याय पढ़ता है, हर एक का अपना नियम है। कोई 3 दिन में खत्म करता है, कोई 21 दिन में खत्म करता है, ठीक है। जमीन पे सोते हैं, तो सात्विक खाना खाते हैं। लेकिन पारायण करते हो तो हर दिन जो आपने पढ़ा उसमें से आपने क्या सीखा, आपकी आत्मा ने क्या ग्रहण किया, उसका प्रभाव क्या हुआ, वो आप हर दिन पारायण करने के बाद या सोने से पहले उसको अपनी नोटबुक में लिखो। उसी को स्वाध्याय बोलते हैं। स्वाध्याय मतलब स्व का अध्ययन, खुद का अध्ययन करने को बोलते हैं स्वाध्याय। जिसने खुद को समझ लिया वो स्वाध्यायी हो गया, और जिसने पारायण का सार ग्रहण कर लिया, गणपति का पूजा करके गणपति का जो गुण है वो एक्वायर कर लिया, वो अपने अंदर भीतर डाल दिया। नवरात्रि की जो 9 दिन की पूजा करके जो
माता की जो शक्ति की जो मतलब उनकी जो सीख है वो हमने अपने जीवन में डाल दी, है ना। उनकी उनकी जो फिलोसॉफी है उसको हमने ग्रहण कर लिया, उनके सात्विक विचारों को अपने जीवन में ढाल दिया। मैंने बोला कि हर नारी को देखने का आपका दृष्टिकोण बदल दिया। वो नारी नहीं है, परमात्मा की परमपिता परब्रह्म परमात्मा की एक शक्ति स्वरूप है। शरीर उसको प्रकृति ने स्त्री का दिया है, ये आपने समझ लिया। आप में सखा भाव प्रचलित हो गए, आप परस्पर देव भाव पे चले गए, वसुदेव कुटुंबकम के भाव पे चले गए, तो समझो कि आपका ये सब सफल हुआ। कई लोग बोलते हैं हमने बहुत किया लेकिन हमारे जीवन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। क्यों, कैसे पड़ेगा? आप आरती करते हो तो आरती का एक एक लाइन का भी अर्थ आपको समझना पड़ेगा कि आरती में क्या बोला है। जब तक उसका अर्थ नहीं आपको मालूम होगा, उसके लफ्ज़ के पीछे का भाव नहीं मालूम होगा, और फिर वो भाव से आप आरती गाएंगे नहीं, है? तो आपके अंदर क्या डेवलप होगा? कुछ भी करो उसके पीछे का भाव को पकड़ो। पारायण करो तो उसके हर दिन का उसका जो भाव है, उसमें से आपने क्या सीखा वो पकड़ो, उसको नोट में डालो। फिर वो पारायण खत्म होने के बाद हफ्ते का पारायण किया, 15 दिन का किया, गणपति का 10 दिन किया, नवरात्रि का 9 दिन किया। जो सीखा आपने, जो आपने अपनी नोटबुक में लिखा, जो सीखा वो आपके जीवन में बदलाव लाइए, वो आपके जीवन में उसका अमल कीजिए। यही तो संजय दस्ती ज्ञान प्रसार प्रस्थान, ये जो परमात्मा ने बनाई है चैनल, यही तो उद्देश्य है कि आप ये दिशा में जाए। संजय बोधीवाला का प्रातःकाल के सत्संग में संजय दृष्टि का सभी भाइयों बहनों माताओं को प्रणाम। गुरुदेव दत्त। आप खुश रहिए, सुखी रहिए, हाँ? धर्म को अपनाइए लेकिन सहज और सरल धर्म सीखिए। धर्म के पीछे का इंटेंशन सीखिए, है ना। जब धर्म अपने अंदर आ जाता है, इसी प्रकार चलने से, इसी प्रकार सीखने से, तब हम धार्मिक होते हैं। श्री गुरुदेव दत्त।